हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एसएससी जेई एग्जाम 2017-18 का क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट का पार्ट 9 डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम 136 से 150 तक क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, कॉम्पैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द। कॉम्पैक्शन फैक्टर जो रेशियो होता है मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बाय मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का वैल्यू 0.85 से और 0.8 से 0.85 के रेंज में हो तो लो वर्केबिलिटी कहेंगे। अगर CF का वैल्यू 0.92 है तो मीडियम वर्केबिलिटी कहेंगे। अगर CF का वैल्यू 0.95 से ज़्यादा हो तो हाई वर्केबिलिटी कहेंगे। कंसिस्टेंसी और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर में अगर हम देखें रिलेशन, इससे जो है काफ़ी एसएससी जेई एग्जाम या और भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछता रहता है। अगर कंसिस्टेंसी मॉइस्ट अर्थ कहेंगे अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का वैल्यू 0.65 से 0.7 के रेंज में हो। वेरी ड्राई कहेंगे अगर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का वैल्यू 0.7 से 0.8 के बीच हो। ड्राई कहेंगे जब 0.8 से 0.85 हो। कंसिस्टेंसी प्लास्टिक कहेंगे अगर जो है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का वैल्यू 0.85 से 0.95 हो। सेमी फ्लूइड कहेंगे जब 0.95 से 1 हो। तो ये जो है ये डाटा आपको याद रखना है, एसएससी जेई एग्जाम में ये हमेशा आते रहता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हैविंग द कंपैक्शन फैक्टर ऑफ 0.92। 0.92 मीडियम में होगा, मीडियम वर्केबिलिटी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, which component of concrete gives it desired compressive strength। ऑप्शन है वाटर, सीमेंट, एग्रीगेट्स, एडमिक्सचर। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है एग्रीगेट देता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एग्रीगेट दे फॉर्म बॉडी ऑफ कंक्रीट एंड ऑक्यूपाई 70 to 80% वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। दे प्रोवाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू कंक्रीट। वाटर जो है हाइड्रेशन में हेल्प करता है, इट कॉजेज हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। एडमिक्सचर जो है कंक्रीट के प्रॉपर्टी को चेंज करता है। एडमिक्सचर इंक्रीज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट फॉर गिवन वाटर सीमेंट रेशियो, रिड्यूस द वाटर सीमेंट रेशियो फॉर अ गिवन वर्केबिलिटी। सीमेंट जो है इट एक्ट एज अ बाइंडर। नेक्स्ट है, विच एडमिक्सचर इज यूज टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ऑप्शन ए है प्लास्टिसाइजर। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिसाइजर जो है कंक्रीट का जो है वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। प्लास्टिसाइजर जो है वाटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसका एग्जाम्पल है जो हम यूज करते हैं कंक्रीट में प्लास्टिसाइजर के रूप में केमिकल लिंगोसल्फोनिक एसिड, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है आप दोनों को याद रखना है, ये एग्जाम में पूछते रहता है। सुपर प्लास्टिसाइजर्स जो है ये होता है हाई रेंज वाटर रिटार्डर्स। प्लास्टिसाइजर होता है, सेकेंड होता है सुपर प्लास्टिसाइजर, ये जो है हाई रेंज वाटर रिड्यूसर होता है। इसका एग्जाम्पल है सल्फोनेटेड मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड, नेप्थलीन सल्फोनेट फॉर्मल। उसके बाद है मोडिफाई लिंगोसल्फोनेट MLS इसे बोलते हैं। It is capable of reducing water requirement 20 to 40%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, हाउ डू वी रिड्यूस द श्रिंकेज इन कंक्रीट। श्रिंकेज को जो है हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ऑप्शन ए है बाय लो वाटर सीमेंट रेशियो। लो वाटर सीमेंट रेशियो से जो है श्रिंकेज जो है लेस होगा। ऑप्शन बी है बाय लेस सीमेंट इन कंक्रीट। तो सीमेंट अगर ज़्यादा हो तो श्रिंकेज भी ज़्यादा होता है, लेस हो तो लेस श्रिंकेज होगा। करेक्ट है बाय प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ऑप्शन ए है द डायमीटर ऑफ पाइपलाइन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट by pumps does not exceed 30 cm। ऑप्शन ए करेक्ट है। पाइपलाइन डायमीटर जो है शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 times ऑफ लार्जेस्ट साइज एग्रीगेट। इन मोस्ट प्रैक्टिकल केस जो है 12.5 cm डाया पाइपलाइन हम यूज करते हैं।
It should not be more than 30 centimeter, otherwise velocity in the pipeline will reduce causing segregation. अगर इससे ज़्यादा डाया रहेगा तो segregation कंक्रीट में होगा. उसके बाद ऑप्शन बी है द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट टू बी पम्प्ड शुड नॉट बी लेस देन 5 सेंटीमीटर एंड मोर देन 8 सेंटीमीटर. ऑप्शन बी भी करेक्ट है. स्लम्प वैल्यू जो है हम 50 mm से 80 mm के बीच रखते हैं. स्लम्प ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन 50 mm एंड नॉट मोर देन 80 mm. ऑप्शन सी है द वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट टू बी पम्प्ड इज केप्ट बिटवीन 0.5 to 0.65. ऑप्शन सी भी करेक्ट है. ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. वाटर सीमेंट रेशियो शुड बी केप्ट बिटवीन 0.5 to 0.65 एज वेरी स्टिफ कंक्रीट इज नॉट पंपेबल एंड ऑल्सो अ कंक्रीट विथ हाई वाटर सीमेंट रेशियो इज नॉट पंपेबल. तो वाटर सीमेंट रेशियो जो है होना चाहिए 0.5 to 0.65 के बीच. नेक्स्ट क्वेश्चन है 142. फॉर बैचिंग वन प्रपोर्शन है 136 कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ 50 किलोग्राम सीमेंट. तो यहाँ पे निकालना है इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ 50 किलोग्राम सीमेंट. 136 कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम दिया हुआ है. कंक्रीट मिक्स बाय वॉल्यूम, वन बैग ऑफ सीमेंट जो है 50 किलोग्राम होता है. वॉल्यूम में 35 लीटर होता है. ये वन जो है ये सीमेंट है तो सीमेंट जो है हो जाएगा 35 लीटर. उसके बाद 3 जो है ये सैंड है तो क्वांटिटी ऑफ सैंड जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 में तो 105 हो जाएगा. क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो है 6 इंटू 35 ये हो जाएगा 210 लीटर. तो ऑप्शन जो है ए है 17 लीटर ऑफ सैंड एंड 120 लीटर ऑफ एग्रीगेट इनकरेक्ट है. 70 किलोग्राम सैंड. ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 विच इज द बेस्ट मेथड फॉर क्योरिंग ऑफ कंक्रीट फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस के लिए हम पॉन्डिंग मेथड हम यूज करते हैं. ऑप्शन ए हो जाएगा स्प्रेइंग वाटर. स्प्रेइंग वाटर हम वर्टिकल मेंबर में यूज करते हैं. प्लेसिंग वेट गन्नी बैग्स. ऑप्शन सी है स्टैग्नेटिंग वाटर. तो स्टैग्नेटिंग वाटर या पॉन्डिंग मेथड हम यूज करेंगे. ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट. अगर हम ज़्यादा हाइट से कंक्रीट को प्लेसिंग करेंगे तो सेग्रीगेट हो जाएगा. उससे प्रिवेंट करने के लिए हम जो है एक IS कोड ने जो है मैक्सिमम हाइट बताया है. मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल जो है 1.5 मीटर. तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा 150 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है नो श्रिंकेज अकर इफ द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ. अगर ह्यूमिडिटी 100% हो तो श्रिंकेज जो है कंक्रीट में नहीं होगा. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 100%. नो श्रिंकेज अकर if the concrete is placed in a relative humidity of 1. In such situation no water get evaporated from concrete to atmosphere. Next question है 146. For compacting plain concrete road surfaces of thickness less than 20 centimeter है we use. ऑप्शन ए है internal vibrator, screed vibrator, form vibrator, none of these. कॉम्पैक्शन कंक्रीट को करने के लिए हम जो है वाइब्रेटर का यूज करते हैं. सरफेस जो है रोड सरफेस के केस में अगर थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर हो हम जो है इस केस में स्क्रीड वाइब्रेटर का यूज करेंगे. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. स्क्रीड वाइब्रेटर इज डायरेक्टली प्लेस्ड ऑन द कंक्रीट मास ऑफ फॉर कंपैक्शन ऑफ सैलो एलिमेंट्स सच एज रोड सरफेस कंक्रीट फ्लोर्स. इंटरनल वाइब्रेटर हम यूज करते हैं. इसे हम निडल वाइब्रेटर भी कहते हैं. इज कॉमनली यूज वाइब्रेटर फॉर कंक्रीट हैविंग डेप्थ नॉट मोर देन 600 mm. नेक्स्ट फॉर्म वाइब्रेटर जो है इज यूज इन कंजस्टेड रेनफोर्समेंट. फॉर्म वाइब्रेटर हम यूज करते हैं कंजस्टेड रेनफोर्समेंट में. सेक्शन वेयर निडल वाइब्रेटर कांट बी यूज दैट इज कॉलम थिन वॉल्स और इन कास्टिंग ऑफ फ्री कास्ट. नेक्स्ट है 147 क्वेश्चन. कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर हैवीली
रेनफोर्स सेक्शन विथ वाइब्रेटर इज, हैवीली रेनफोर्स सेक्शन है और हम वाइब्रेटर यूज करेंगे तो कॉम्पैक्शन फैक्टर जो है क्या होना चाहिए? ऑप्शन है लेस देन 0.75, बी 0.75 to 0.85, सी है 0.85 to 0.92, ऑप्शन डी है 0.9 ग्रेटर देन 0.92। तो सी एफ जो है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो होता है मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट बाय मास ऑफ फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। अगर सी एफ का वैल्यू कॉम्पैक्टिंग फैक्टर जो है यहाँ पे है दिया हुआ और हम यूज किस केस में करेंगे वो दिया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 0.85 से 0.95 हो तो हम ये जो है यूज करते हैं फ्लैट स्लैब हैवीली रेनफोर्स्ड कॉलम, हैवीली रेनफोर्स्ड सेक्शन, आरसीसी सेक्शन, मैनुअल वाइब्रेटर हम यूज करते हैं। तो ये रेंज जो है 0.85 to 0.95 है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू जो है 0.85 to 0.92 होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का वैल्यू 0.95 से हो, 0.95 to 1 हो, हम यूज करेंगे आरसीसी विथ कंजेस्टेड रेनफोर्स्ड। इसमें जो है अगर कंजेस्टेड रेनफोर्स्ड हो तो इसका वर्केबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का वैल्यू जो है 0.95 to 1 के केस में हम जो है यूज करते हैं आरसीसी विथ कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट में। नेक्स्ट है फॉर अ गिवन वर्केबिलिटी द ग्रेड रिक्वायरिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज वन दैट गिव्स। लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर जो है किसमें ज़रूरत होगा? ऑप्शन ए है ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया फॉर अ गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो इसमें जो है इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए वर्केबिलिटी के लिए ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है लीस्ट सरफेस एरिया फॉर द गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट। अगर लीस्ट सरफेस एरिया हो तो इंटरनल फ्रिक्शन कम होगा, इसमें जो है वाटर रिक्वायरमेंट जो है लेस होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है लीस्ट वेट फॉर अ गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 149 इन द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑफ कंक्रीट मिक्स MX, M स्टैंड फॉर मिक्स है एंड न्यूमरिक X रिप्रेजेंट द। तो हम जो है कंक्रीट को M25, M20, M15 से रिप्रेजेंट करते हैं। M जो है यहाँ पे M होता है मिक्स और 25 होता है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ जो 28 डे पे होता है। 25 इसका जो है यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर MPa। ये जो है 25 है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल below which not more than 5% of test result are expected to fall. For M25 grade, if we test 100 sample, then not more than 5 sample are allowed to be fall below 25 Newton per mm square. तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 28 डे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन एन एक्सेस ऑफ फ्लैकी पार्टिकल इन कंक्रीट एग्रीगेट जो है अगर फ्लैकी पार्टिकल्स एग्रीगेट काफ़ी है कंक्रीट में तो क्या होगा? ऑप्शन ए है डिक्रीजेज द वर्केबिलिटी। तो फ्लैकी पार्टिकल का जो है इसका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वर्केबिलिटी डिक्रीज करेगा, करेक्ट है। इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सैंड, तो सैंड और वाटर का रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज होगा। affect the durability of concrete, all option are correct. Flaky aggregate are undesirable for concreting works as they reduce the workability of concrete, reduce the strength of concrete, strength को भी reduce करता है, durability को भी reduce करता है, increase the water requirement as the surface area of increases। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, all option are correct। फ्लैकी एग्रीगेट होता है द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ फ्लैकी एग्रीगेट शुड बी लेस देन 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन, तो इसे हम फ्लैकी एग्रीगेट कहेंगे। सेकेंड होता है इलोंगेटेड एग्रीगेट आर दोज एग्रीगेट हुज लेंथ इज 1.8 टाइम्स इट्स मीन डायमेंशन, तो इसे हम इलोंगेटेड एग्रीगेट कहते हैं।